तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स, जो कि 12th क्लास का है। इसके पहले बाबू हम एक लेक्चर दे चुके हैं, तो वो लेक्चर को देख के आओ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आओ बाबू आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स एनसीईआरटी, ठीक ना। तो बाबू जल्दी से ना देखो, ठीक ना, बुक को निकाल लो और बाबू सीरीज बाय जो वीडियो बना रहे हैं उसको देखना, क्योंकि सीरीज बाय देखने से आपका कॉन्सेप्ट वेल डिफाइंड होगी, और नहीं तो कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी। नहीं तो आओ देखते हैं पहला सवाल क्या बोल रहा है। बाबू बोल रहा है कि इन दी मैट्रिक्स ए, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट। नंबर 1 में ये मैट्रिक्स दिया गया है और नंबर 1 में बोला है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम बताए थे बाबू कि ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो कहो कि ऑर्डर मैट्रिक्स की अगर बात करें, पहला का सलूशन करते हैं, नंबर 1 का सलूशन। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये सलूशन हो रहा है। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो क्या है, 1 2 3, यानी कि 3 क्रॉस 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4, है ना। यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, और इसका जो गुना प्रोडक्ट होता है वो ऑर्डर कहलाता है। यही तो ऑर्डर कहलाता था, यही ना बताए थे। कोई दिक्कत है? एक बन गया, पहला का बन गया। दूसरा बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक ना। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर एलिमेंट निकालना है नंबर सेकंड में, तो हम बताए थे कि द नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए जो रो है और कॉलम है उसका रिजल्ट प्रोडक्ट का, तो ये दोनों को गुना कर दो। तो नंबर 2 वाला कितना हो जाएगा, 4 × 12, तो सेकंड वाला बन गया। थर्ड वाला बोल रहा है राइट द एलिमेंट A13। तो A13 नंबर 3 वाला, 3 का देखो A13 एलिमेंट। तो बाबू बताए थे A13 का मतलब क्या, 1 पहला रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो और तीसरा कॉलम, यही ना, यानी 19, क्या हो जाएगा 19। अच्छा, फिर उसके बाद कॉमा A21 दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरा रो कौन, ये, और पहला कॉलम ये, यही ना पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम। तो पहला कॉलम है, दूसरा रो, यही ना बाबू। तो यानी कि कितना हो जाएगा 35। फिर उसके बाद A33, तो A33 निकालना है, A33। तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम, यही तीसरा कॉलम -5, तो -5। कोई दिक्कत तो बोलो भैया, कोई दिक्कत हो रहा है? एकदम आसान है, एकदम भुंजा है। और A24, तो A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, तो दूसरा रो चौथा कॉलम ये हो जाएगा। दूसरा रो और चौथा कॉलम 1 2 3 4, तो दूसरा रो और चौथा कॉलम यही तो है 24, इसका मतलब 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद A23, हाँ A23, तो A23 बराबर, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, यानी 5/2, और ये हो गई आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यहाँ पे क्या समाप्त। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, जो देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बाबू, इफ हम मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, कोई मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट है। नहीं, जैसे कोई मैट्रिक्स है ऐसे भैया, ऐसे कोई मैट्रिक्स है और इसमें 1 1 ऐसे कर करके कितने एलिमेंट है, 1 2 कर करके डॉट डॉट ऐसे कर करके मतलब 24 एलिमेंट है। कितना, 24 एलिमेंट। बात समझ में आ गया? अच्छा, इस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है। व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब इसके पास कितने ऑर्डर हो सकते हैं, क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? एक बार फिर से समझो। क्वेश्चन बोल रहा है ना बाबू कि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, और तो जब 24 एलिमेंट है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो ये बाबू, तो अगर पॉसिबल ऑर्डर की बात करें, पॉसिबल ऑर्डर की बात करें, तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर, वो बात समझो।
सबसे पहली बात तो पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकता है कि 24 गुने 1 मतलब 24 रो एक कॉलम हो सकता है, या कॉमा या 1 गुने 24 हो सकता है मतलब 24, एक रो 24 कॉलम, ये भी तो हो सकता है ना। हमको पॉसिबल ऑर्डर चाहिए, बात समझो पहले, कितना ऑर्डर हो सकता है, क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। देखो इफ अ मैट्रिक्स 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, ठीक ना, हो सकता है, ठीक ना। तो अब देखो ये हो सकता है, फिर ये भी तो हो सकता है ऐसे 22 गुने 2 सॉरी 22 बोल रहे हैं 12 गुने 2 या 12 2 गुने 12, ये भी तो हो सकता है, ये भी ऑर्डर हो सकता है। अच्छी बात है, इतना हो सकता है। फिर और भी तो हो सकता है, और क्या हो सकता है, कॉमा यहाँ पे कॉमा, और क्या हो सकता है 8 गुने 3 और 3 गुने 8, ये भी तो ऑर्डर हो सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो हो सकता है 6 गुने 4 कॉमा 4 गुने 6। और देखो और कुछ पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, यही तो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। या तो देखो सब स्थिति में 24 से आएगा, क्योंकि देखो एलिमेंट का रहा है ना 24 एलिमेंट, तो इसको मल्टीप्लीकेशन करो तो उसमें एलिमेंट निकल जाएगा 24 24 24 24 12 24 8 24 और 8 24 फिर ऐसे भी, और 6 24 6 24, तो ये भी तो यही तो हो सकता है ना। मतलब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो फिर तो वही आ जाएगा, उतना ही एलिमेंट। तो इतना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है उस मैट्रिक्स का जिस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है। क्लियर है, क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है। लाइक कर दो, एकदम क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक ना। और ऐसा ऐसा वीडियो मिलेगा एकदम ढांसू तरीके से, इजी तरीके में, ठीक ना। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। फिर एक बात और बोला, इफ इट हैज 13 एलिमेंट, जब 13 एलिमेंट होगा तब क्या ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो 13 एलिमेंट होगा, ठीक ना, 13 एलिमेंट के लिए पॉसिबल फॉर 13 एलिमेंट फॉर पॉसिबल ऑर्डर। ले 13 एलिमेंट रहेगा, 13 एलिमेंट के लिए कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो मजा आ गया, 13 गुने 1 होगा कॉमा या 1 गुने 13, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो यही तुम्हारी कहानी की हो चुकी है, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं, एकदम क्लियर है, क्लियर है बाबू। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके बोलना, ठीक है। तो चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एकदम सेम 2 के जैसा, जो अभी 2 बनाया है ना, एकदम 2 के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आप उसको बना लीजिएगा। आसान है नहीं तो आसान वाला चीज को छोड़ देते ताकि बच्चा बनाए, जिससे आत्मविश्वास क्या हो, बढ़े। और अगर फिर भी ना बने तो बाबू आप हमें इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन क्रॉप करके भेज सकते हैं, हम बनाकर भेज देंगे। और मेरे इंस्टा का और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और नहीं तो वो नीचे चलता है नंबर, ठीक ना, वहाँ पे आप जा सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आसान सवाल है बउआ, मजा लो, ठीक ना। चलो देखो बोला क्वेश्चन नंबर 4 कंस्ट्रक्ट, और अगर 4 बना देंगे तो 5 सेम है तो सेम बना लेना है। और हालांकि लेक्चर अगर देखा होगा तो पूरा बन जाएगा, जो मेरा लेक्चर देखा होगा, ठीक ना। बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, मतलब आप 2x2 मैट्रिक्स बनाइए, 2x2 का, यानी ऑर्डर 2, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दो होना चाहिए। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दो होना चाहिए। मैट्रिक्स ए आई जे, अच्छा हुज, ये मैट्रिक्स से सिंबल दिया हुआ है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, ये एलिमेंट दिया हुआ है। तो हालांकि हम लेक्चर में ही बता चुके हैं, क्या नंबर 1 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए आई जे बराबर 1/2 मॉडुलस माइनस 3i और प्लस जे मॉडुलस, यही ना हमारे पास है। एक काम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, हम बताए थे लेक्चर में, बताए थे इसके पहले वाला लेक्चर पार्ट 1 में, ठीक ना। एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूमिंग मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर 2x2 इज इक्वल टू क्या A11 बताए थे ना,
A11 A12 2 क्रॉस 2 का है तो A12 और A2 2 यही ना 2 क्रॉस 2 का 2 रो और 2 कॉलम। चलो हमको पहले इससे निकालना फिर इसका निकालना फिर इसका निकालना। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं पहले हम यहाँ से सारा एलिमेंट निकाल लेते हैं। इससे A11 निकालते हैं तो देखो यहाँ पे अगर रखेंगे तो 1/2 और यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो -1 रखेंगे तो 3 गुना कर कर और प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि 1 1 है यानी यहाँ पे -2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस है। अब मॉडुलस -2 आएगा एक में लेकिन मॉडुलस के कारण -2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। वैसे -2 है तो 2 निकलेगा लाओ कर ही देते हो 2/2 कैंसिल होकर उतना काला टेंशन ले रहा नहीं -2 लेकिन मॉडुलस के कारण +2 निकलेगा और ये 2 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। फिर A12 निकाल लेते थे A12 करने ये तो चलो 1/2 और यहाँ पे रखेंगे तब 1 आई के जगह आई रो के काम कर रहा आई तो माइनस का हाँ यहाँ से देखो यहाँ पे अगर रखते हैं तो -1 रखते तो -3 और +2 रख देते यहाँ पे तो 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे मिला जुलाकर कितना हो जाएगा मिला जुलाकर -1 यानी 1/2 हो जाएगा। लॉजिक समझ रहा है ना क्लियर बात समझना। अगर आई के जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो -3 और j के जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो -3 और 2 कितना हो जाएगा -3 और 2 दोनों ऐड होगा तो -1 और मॉडुलस के कारण क्या +1 और ये 2 लगा हुआ है। अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर A21 तो A21 भी वही हो जाएगा ठीक ना कितना -3 अगर 1 मिनट यहाँ से बात समझो वही कैसे होगा 2 कितना आई के जगह कितना रखेंगे 2 तो 3 दूना -6 और हो जाएगा +1 तो इसका मिला जुलाकर हो जाएगा -5 यानी कि -5 यानी कि 5/2 प्लस क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि मॉडुलस के कारण प्लस नहीं कर रहा कोई दिक्कत है। और एक कहानी और बचा कितना का A8 यहाँ पे बना देते हैं यहाँ पे एक और निकला किसका A22 का A22 यहाँ पे रख देते 1/2 और 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो माइनस का ही हो जाएगा 6 और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और मिला जुला कर कितना निकलेगा मॉडुलस है तो -4 तो -4 और प्लस यानी कि 1 निकलेगा। देख लो बात को कहानी को यानी कि मैट्रिक्स जो हमारे पास था सपोज करो कि मैट्रिक्स A है इसको माने थे A मैट्रिक्स तो ये वाला वैल्यू को रख दो कितना हो जाएगा देख लो गौर करके 1 1 तो 1 1 1 आया अच्छी बात है। ये 1/2 आया 1/2 और ये 5/2 और ये 1 आया तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ गया ठीक ना। ऐसे ही हमको कौन निकलेगा ऐसे ही A निकलेगा तो चलो निकाल लेते हैं इसको भी। बस समझ में आ गया ना। हम पहले मैट्रिक्स को एज्यूम करेंगे हमको निकालना है कौन मैट्रिक्स हमको ये दिया गया है और हमको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स निकालना है तो हम एज्यूम मैट्रिक्स करेंगे 2 क्रॉस 2 का। तो 2 क्रॉस 2 का एज्यूम करने के लिए बता चुके हैं कि जब भी मैट्रिक्स को एज्यूम करना हो आई जे दिया हो तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं A11 A12 समझे बात को ना। तो वैसे कर करके हम केवल आई 1 1 था तो यहाँ 1 1 रखे तो 1 -3 और 1 तो -2 और +2 ये कट के सीना कैलकुलेशन किए कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग चलो यही मैट्रिक्स को एज्यूम किए सबका 2 क्रॉस 2 का एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ से फिर हम A11 निकाल लेते हैं इस पे तो 1/1 1 हो जाएगा। A12 निकाल रहे हैं इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 2 बना रहा है तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आई कितना 1/2 मजा आ रहा है नहीं और ये 1 2 तो हो गया और 2 1 भी निकालेंगे तो 2/1 कोई दिक्कत है बड़ा आसान है। देखो 2 आई कितना 2 तो यहाँ पे रखेंगे तो 2/1 नहीं यहाँ पे रखना है यहाँ पे देख लो 2 तो 2 और नीचे में j के जगह कितना 1 तो 2/1 फिर उसके बाद A22 निकाल रहे हैं तो A22 निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे इसके i के जगह 2 तो 2 और j के जगह 2 तो 2/2 कट के कितना 1 तो यानी कि ये A मैट्रिक्स अगर A मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी मैट्रिक्स मान सकता है तो आप यहाँ पे रख दीजिए कितना है 1/2 और फिर केवल 2/1 मतलब 2 और 1 और ये हो गया हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ठीक है। अच्छा अब ये निकला तो इसको भी वैसा ही निकाल लेंगे ठीक ना। कैसे हमारे पास ये दिया हुआ है तो A11 निकाल लेते हैं क्योंकि सारा के लिए वही निकालना पड़ेगा यही वाला
ठीक ना। तो ये दूसरा के लिए हो गया। तीसरा के लिए अगर बात करें, तीसरा के लिए तो यहाँ से काम कर लेते हैं क्या, A11 निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन आना चाहिए। तो एक रखेंगे और एक रखेंगे, तो एक और ये तीन, देखो एक कर ही लो, कर ही लो, तुम लोग का टेंशन हो रहा है, लो इतना टेंशन ही कौन बात है। हाँ तो कितना जाएगा, 2 1 3, 3 3 9, 9/2, मजा आ गया। फिर उसके बाद A1 2, तो A1 प्लस 2 गुने 2 ले और बटे का 2, तो 2 दूना 4, 4 1 5, 5 25, 25 बटा ले, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत है। फिर उसके बाद A21 निकल गया, A12 निकला। अभी निकालेंगे A21, तो 2 कितना I2 है, तो यानी कि 2 + 2 गुने 1 का स्क्वायर अब बटे का 2, तो मिला जुला के कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16/2 8। देख लो एक बार करके, कैलकुलेशन कर लेना। 2 और 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से भाग देंगे तो डायरेक्ट 8। और फिर उसके बाद कितना किधर गया, 2 2 निकालेंगे, तो 2 2 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 यहाँ रखेंगे, तो 2 + 2 गुने 2 का होल स्क्वायर बटे का 2 ले। फिर 2 दूना 4, 6 36, 36/2 कट गया, कितना आ गया 36/2, 36/2 18 हो जाएगा, देख लो। नहीं 2 2 देखो, 2 2 दूना 4, 4 और 4 2 6 और 6 6 स्क्वायर है ना, तो 6 6 36 और 36 में 2 से भागा देंगे तो 18। इसका मतलब कि हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना। तो हमारे पास कितना है मैट्रिक्स, अगर देखा जाए तो इसका ए मान लेते हैं, तो मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 9/2 और ये 25/2 और ये 8 और ये कितना 18, और ये हमारा आ गया आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बाबू बना लेगा, ठीक ना, आशा करते हैं एकदम बन जाएगा ऐसे ही। कोई दिक्कत हुआ एक बार देख लो, एक बार ठीक है, एक बार आराम से देख लेना कैसे से कैसे बनाया गया, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बना लेना, 6 पे चलते हैं, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 4 के जैसा था, ठीक ना, तो वो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम है ना बता देंगे, ठीक ना, और हालांकि आसान ही है, ठीक ना। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और अगर 6 बनाते हैं तो आपसे 7 हो जाएगी धनाक, तो 7 आप बना लीजिएगा। ए बाबू हम भी बनाएंगे, तुम भी बनाओगे, तब न मजा आएगा हो, बाढ़ चुट के खैमू तब न मजा आते, खाली हम ही खाली आए नहीं, बाढ़ चुट के खाओ। चलो अब बोल रहा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, y एंड z, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारा सवाल। x y z जो निकालना है ना, ये एग्जाम में हर बार 12th में पूछा जाता है, ठीक ना। फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम दी फ्लोइंग इक्वेशन, मतलब जो निम्नलिखित इक्वेशन दिया गया है उसका आप x, y, z का मान निकालिए। तो चलो बहुत अच्छी बात है बाबू, पहला सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल है हमारे पास 4 3x और 5 और इज इक्वल टू बाई जेड 1 5। ए बाबू हम क्या बताए थे, हम यही ना बताए थे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, और हालांकि लेक्चर फर्स्ट में बता चुके हैं, तो बाबू लेक्चर फर्स्ट को देख लेना। अगर ये वीडियो कोई बच्चा न्यू देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर देख लीजिएगा, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में डिटेल से देख लीजिएगा, एकदम सीक्वेंस बाय या सीरीज बाय, क्योंकि देखो आप लगातार देखिएगा तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, और नहीं तो कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं बाधा आएगी, जी ना, तो फिर दिक्कत कर जाएगी ना। चलो तो देखो दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं भैया जी जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो देखो हमको चाहिए x का मान, y का मान, z का, तो x बराबर देखो ये a का बराबर, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो जाएगा, अच्छी बात है। फिर देखो y का वैल्यू किसके बराबर, 4 के बराबर, देखो पहला एलिमेंट पहले के बराबर। दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, इसके वाला, इसके वाला, इसके वाला और इसके वाला, तो ये इसके बराबर है। हमको z चाहिए, तो z बराबर क्या होगा, z बराबर 3 होगा, और यही तुम्हारा आंसर। x y z का वैल्यू आ चुका है पहला का,
दूसरा का अलग अलग यह बना लेते हैं। सेकंड का, सेकंड में क्या बोला है? सेकंड में बोला बाबू x प्लस वाई, और ये लगता है कि z है, ठीक ना, z है, और यहाँ पे 5 प्लस z है, ये z है, और सॉरी z नहीं, ये 2 है, ये 2 है बाबू, ठीक ना, ये 2 है, z जैसा है, ये 2 है, ठीक ना, ये 2 है, ये दोनों 2 है, अच्छी बात है, देख लेना, ठीक ना। ऐसे हम देख लेते हैं एक बार, 2 है कि z है, काहे कि हमारे पास किताब है नहीं, इसलिए हम किताब से लिख के लाएं, कल किताब लेके चलाएंगे तो बनेगा, ठीक ना। मेरे हिसाब से ये है 2 ही है, 2 है, चलो ठीक है, देख लेना अपना, ठीक ना। और ये है x बाई, और यहाँ पे बाबू 6 और उधर 2 है, और ये 5 है, और ये 8 है। तो हमको निकालना है, इसमें पहला का आंसर आ चुका है, दूसरा बनाना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर लेते हैं, यानी x प्लस बाई, क्योंकि हमको x बाई का मान निकालना है, तो इक्वल, मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और हमको चाहिए x बाई, तो एक काम करो ना, x बाई बराबर ये वाला बराबर 8 का, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है, समीकरण 2 भी मान सकता है, और ये 5 प्लस z है ये, और इज इक्वल टू ये 5 के बराबर, तो यहाँ से z का वैल्यू 0 आ गया, z का वैल्यू 0 आ गया उधर जाकर। अच्छा, जैसे ही z का वैल्यू 0 आ गया तो सब निकल गया, नहीं हमको चाहिए x बाई, तो x बाई चाहिए, तो एक काम करो, समीकरण फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ से x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। अब ये पुट इन, यहाँ पे पुट इन सेकेंड में पुट कर दो, नहीं हम सॉल्व कर ले, जनरली सॉल्व करें, 10वां वाला सवाल है, ये सब तो कोई भी सॉल्व कर देगा भैया, इनमें कोई बड़ी चीज है नहीं। तो चूंकि x प्लस वाई की जगह हम लिख सकते हैं ना, ये x बाई बराबर कितना 8 है, तो x प्लस वाई की जगह कितना लिख सकते हैं 4, 6 माइनस वाई, और इंटू में वाई, इतना आसान चीज तो है, तो 6 बाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। एक काम करो, सबको उधर लेके चल जाओ, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 बाई अब प्लस 8 बराबर 0, ये सबको उठाकर उधर लेके चल गए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, बात समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, कैसे कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक ना, बात समझ में कैसे सॉल्व हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आता है ना, तो चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या किए हैं, यहाँ से इक्वेशन एक को उठाए, वहां से एक चर का मान, यानी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालकर सेकंड में पुट कर दिए, पुट इन सेकंड, तो पुट इन सेकंड में, सेकंड कौन है ये, यहाँ से वैल्यू पुट किए, x बराबर कितना 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 8 को तोड़ेंगे तब माइनस 4 बाई और माइनस 2 बाई इज इक्वल टू सॉरी प्लस 8, आता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने तो सबको आता है, नहीं आता है भैया, यहू नहीं आ गया तो फिर क्या होगा हो, फिर तो दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। 1 मिनट, हाँ ठीक है, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे 8 को आगे पीछे गुना करके, तो 2 और 4 में टूटेगा ही। चलो, ये दोनों में से क्या कॉमन है, बाई कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा बाई, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा बाबू 4 बचेगा, और ये दोनों में से माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा बाई और माइनस 4 बराबर 0, बाई माइनस 2, ये दोनों वाला एक में, और ये दोनों सेम बॉक्स है, ये सब तो समझ में आएगा करता है, तो यानी बाई बराबर 2 आया और बाई बराबर 4, तो यहाँ पे बाई, ये बाई का वैल्यू अभी आया, हमको तो चाहिए x का भी वैल्यू, यहाँ पे बाई का वैल्यू 2 आया, इसका मतलब x का भी वैल्यू कितने आएगा 2 आएगा, ठीक ना। तो एक काम करो, यहाँ से अब यहाँ से हम पुट कर लेते हैं, करने के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो पुट इन वन मतलब ये वाला इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड में पुट कर सकता है। तो एक बार y बराबर 2 रखेंगे तब, तो जब y बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ इधर जाकर यानी x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 4, और अगर 1 मिनट ऐसे करो, इफ कर लो, इफ y बराबर 2, तो x बराबर भी यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे, सॉरी 4 आ जाएगा ना, जब 2 रखेंगे y बराबर तो 4 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो उधर जाके यहाँ पे कितना रखे, यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ जाएगा,
और अगर हम y बराबर 4 रखते हैं, y बराबर 4 रखते हैं, तो y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2, यानी x का वैल्यू ये दोनों और y का वैल्यू ये और z का वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुका है। बात समझो, केवल रखा गया वैल्यू को, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी प्रकार उधर भी है, इधर भी इक्वेशन वाला है, तो उसको भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं आराम से। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक ना। आपको 2 वैल्यू निकला था y का, इसलिए y का वैल्यू हम लोग समीकरण में 1 में रखे, तो 2 गो y का वैल्यू था, इसलिए x का वैल्यू 2 गो आया। कब? जब एक बार 2 रखेंगे y की जगह तो इधर जाके 4 हो जाएगी, यानी x बराबर 4 हो जाएगी। और जब एक बार हम y की जगह 4 रखेंगे तो इधर जाके 2, यानी x बराबर 2 हो जाएगी। ठीक ना, कोई दिक्कत है? तो x बाई जेड का वैल्यू निकल चुका है। अब यहां से देखो x प्लस y प्लस जेड ये दोनों बराबर है, तो यहां से भी हम निकाल लेते हैं। ये वाला समीकरण 3 के बराबर में 9, डायरेक्ट हम समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ से 3 का कैलकुलेट हो रहा है। ठीक ना। और x प्लस y बराबर 5, ये समीकरण हो गया 2, कोई दिक्कत है? और y प्लस जेड बराबर 7, और ये समीकरण हो गया 3। एक काम करो ना, यहाँ से अब ये समीकरण 3 का मतलब 3 वाला को सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक काम करो, सॉल्व तो कोई तरीका है होगा ही करने का। अच्छा, ये 2 है लगता हो। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज आता, क्वेश्चन लिखने में कंफ्यूज आ जाते हैं। ये 2 है कि जेड है पता ही नहीं चल रहा है भैया। ये 2 है कि, अब इसमें भी पता नहीं चल रहा। मेरे हिसाब से ये 2 है, ठीक ना। ये 2 है, यहाँ पे जेड नहीं है, 2 है, ठीक ना। ये 2 है बाबू, ये 2 है, ये 2 है, और ये जेड है, ये जेड है, ठीक ना, ये जेड है। अच्छा, ये जेड है और ये 2 है। क्योंकि देखो हमारे पास किताब नहीं है, हम किताब में से लिखवाएं किसी से तो तेजी से लिख दिया, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है, क्लास लेना पड़ता है, तो लिखवाए हैं किसी से, किताब से, और किताब यहाँ पे है नहीं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 2 है कि जेड है पता नहीं चल रहा है। ये 2 है, तो यहाँ से एक काम करो ना, यहाँ से y का मान निकाल लो। जैसे यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y का वैल्यू उधर जाके 5 हो जाएगा, y का वैल्यू 5 आ गया, ठीक ना। एक बार लाओ तो एथिया, देखो तो 2 है कि ये जेड है, ये देखो ये वाला 2 है कि जेड, उसमें भी पता नहीं चल रहा, जेड नहीं होगा। देखो ना एक बार रुक जाओ बाबू, देख लेते हैं 2 है कि, क्योंकि मेरे पास किताब है नहीं, तो एक बार देख लेते हैं, मिला लेते हैं। अच्छा, कौन कौन जेड है? सब जेड है, तो 2 नहीं लग रहा था। अच्छा, टोटल जेड है बाबू, देखो पकड़ा गया ना, हमको 2 नियर लग रहा था। टोटल जेड है, ए भी जेड है, तो चलो अच्छी बात है कि ए भी जेड है, अब पता चल गया जेड है, तो अब आराम से बनाएंगे, ठीक ना। चलो ठीक है, जेड है। हेलो, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जो समझो, ठीक ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और एक्स बाई, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्या उपाय लगाया जाए कि काम बन जाए, ठीक ना। तो ऐसे कर लेते हैं हमको चाहिए किसका मान, ये दोनों में अगर हम लोग विलोपन विधि लगा दें तो ये तो कट जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक काम करो ना, ये दोनों को घटा दो, इससे ये दोनों कट जाएगा, जेड का मान निकल जाएगा। मजा आ जाएगा कि नहीं? एकदम बिल्कुल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। चलो तो ऐसे करो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड अब बराबर 9। अच्छा, और यहाँ पे देखो x प्लस वाई, अच्छी बात है, और यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये तो जीरो का काम कर रहा है, यहाँ पे जेड नहीं है, एकरा में जेड नहीं है, अब बराबर में 5, और हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इससे फायदा हो जाएगी, इससे फायदा हो जाएगा। ये कट गया और ये भी कट गया, तो बचेगा हमारे पास जेड। तो जेड का वैल्यू कितना, 9 में से 5 गया तो 4, तो जेड का वैल्यू आ चुका है 4। ले, मजा आ गया। तो जैसे ही जेड का वैल्यू आ गया तब सबका वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सबका वैल्यू, जो देखो जेड बराबर आ चुका है, तो यहाँ से हम इस वाले जेड को समीकरण कितना में पुट कर लेते हैं, समीकरण ये वाला, इसको 3 मान लो। समीकरण 3 में जब पुट करेंगे तब बाई का वैल्यू कितना जाएगा, ये रखेंगे 4, 4 उधर जाएगा तो 3, यानी कि जेड बराबर 4 और बाई बराबर 3। अब जेड और बाई का वैल्यू आ चुका है, तो इसको फर्स्ट में पुट कर दो, जेड और बाई का, तो यहाँ से जेड, हाँ, तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर 9। देखो बात ये तो कैलकुलेशन है, आप लोग 10वां में पढ़े हुए हैं, क्योंकि आप 12th का बच्चा है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं,
तो x प्लस y का वैल्यू कितना 3 और प्लस z का वैल्यू कितना 4 और इज इक्वल टू कितना 9। तो x बराबर कितना 7 हो जाएगा, होने जाके कितना 2, यानी x बराबर 2, यानी कि x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 3 और z बराबर कितना, z बराबर 4। ये तुम्हारा आंसर, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 हो गया समाप्त, सॉरी 6 हो चुका है समाप्त। 7 भी सेम इसी प्रकार का है, ठीक ना। 7 इसी प्रकार का मैथ है। 8 बहुत ही आसान, 8 तो ऑब्जेक्टिव है, 8 तो ऐसे बन जाएगा और 8 ऑब्जेक्टिव 9 ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। तो 7 क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा ना, 7 सेम है। तो आई होप कि बाबू 7 क्वेश्चन नंबर बनाना, वैसा ही इक्वल दिया हुआ है तो आप इक्वल करके वहां से ABCD का वैल्यू निकाल लीजिएगा। निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा 7 का। चलो तो 8 लगले बताते हैं। 8 जो है ऑब्जेक्टिव है। 8 बोल रहा है कि AIJ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 8 नंबर सवाल यहाँ देख लो, ये AIJ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है m लेस देन n, अच्छा m ग्रेटर देन n, और तीसरा है m बराबर n, और चौथा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, चौथा मान लेना नन ऑफ दीज। अच्छा लिख देते हैं नन ऑफ दीज। अब बताओ इसमें से कौन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो जब हम बताए थे लेक्चर में कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होता है, बराबर होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर, तो यानी कि m और n बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, m और n बराबर। क्योंकि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है। लेक्चर 1 में बता चुके, तो आप लेक्चर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है तो लेक्चर भी देख लीजिए, ठीक ना, आराम से। अच्छा तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा 9 नंबर सवाल जो है बाबू, एकदम 9 नंबर सवाल एकदम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, 7 के जैसा भन भन बनने वाला है। तो 9 नंबर सवाल भी बन जाएगी, 9 नंबर सवाल, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। 9 नंबर को आपको वैसे ही क्या करना है, इक्वल करके छोड़ना है। 9 नंबर सवाल भी बन जाएगा, किसके जैसा है, 9 नंबर सवाल 6 जैसा है। क्या करना है, इक्वल करना है। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं 9 नंबर सवाल में, ठीक है, यहाँ पे भनाक्स ना हिंट दे देते हैं, ठीक ना। तो बाबू इस समझ देखो, बनने वाला चीज को आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर पूछना। क्योंकि देखो बनने वाला चीज को हम छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं, ताकि कुछ बच्चा बनाए। इससे क्या होना, देखो हम अपने फायदा के लिए नहीं केवल बना रहे, हम बच्चे को फायदा भी को भी देखते हैं। क्यों बच्चे को फायदा को देखते हैं, क्योंकि बाबू हमको चाहिए कि बच्चा जितना प्रैक्टिस करे, क्योंकि हम चाहते तो बनता तो हमको फायदा होता, वॉचिंग टाइम बढ़ता है कि नहीं, मेरा व्यूज भी बढ़ता, वीडियो भी लॉन्ग होती, तो इससे हमको बहुत बेनिफिट होता। लेकिन हमको बेनिफिट केवल हमको नहीं चाहिए, हमको बच्चा को बेनिफिट चाहिए, ठीक है। बच्चों को भी कुछ कुछ बनाएंगे तो उसका आत्मविश्वास जगेगा कि बना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम पैसा ही है। 9 वाली, 9 कैसे है, 9 को आपको हिंट दे रहे हैं। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x y z मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, कौन कौन मैट्रिक्स इक्वल है, देखो ये तो मजा आ गया, आसान आसान सवाल है एकदम। आपको बहुत अच्छा से पढ़िएगा। हाँ मेरा पढ़ाया गया बच्चा 100 में 100 आता है, पिछला बार हर बार लगभग हर बार एक ने एक 100 में 100 आ ही जाता है। और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल, कॉमा दिया हुआ है लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स का इक्वल बोला है, कॉमा है लेकिन दोनों मैट्रिक्स का इक्वल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बोला है, आप किताब में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बाबू अच्छा से पढ़िएगा, तो बोर्ड में 100 में 100 में 100 आती है बाबू, आराम से ध्यान में रखना। बाई बराबर 2, बाई माइनस 2 है, ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से बाई माइनस 2 है ना, कि जेड है, बार बार गलती। एक बार रुक जाओ, हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चंस को देखना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का। हाँ बाई माइनस 2 है और 4 है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, एलिमेंट को बराबर कर लीजिए, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -7 बटा -3 डायरेक्ट सॉल्व कर लिए, नहीं अब तो ये तो आइबे करता होगा। अच्छा अब बाई पहला सेट ले, ये तो मजा आ रहा है ऑब्जेक्टिव में, तो बाई बराबर 7, देख लो बाई बराबर 7 आएगा कि नहीं। अच्छा 2 - 3x इज इक्वल टू 4, इसका इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो -3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, होने जाकर, और x बराबर कितना -2 बटा 3, कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं, एक्स का भी वैल्यू निकल चुका है। एक्स का दो वैल्यू निकलेगा, इससे कैसे पॉसिबल है? एक मिनट, एक्स का दो वैल्यू आ चुका है, एक्स का दो वैल्यू दिया, रुक जाओ आराम से। अब है ना, मोबाइल में देखना पड़ेगा और सही उतारे है ना। अच्छा 3x, यहाँ पे x का एक वैल्यू निकल चुका। अब यहाँ पे एगो बात आया बाबू, x का वैल्यू -3/-7/3 और एक x का वैल्यू -2/3, तो यहाँ पे नो पॉसिबल होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या देता है। नो पॉसिबल का ऑप्शन दिया हुआ है क्या, देखो तो। क्योंकि देखो एक मैट्रिक्स में दो वेरिएबल का वैल्यू सेम नहीं हो सकता। जैसे x का वैल्यू यहाँ इतना आया, x का वैल्यू यहाँ इतना आया, तो एक बार हम देखना चाहेंगे। अच्छा नॉट पॉसिबल, हाँ ऑप्शन नंबर बी, देखो x का वैल्यू इतना आया और यही मैट्रिक्स में x का वैल्यू इतना, तो इसका आंसर नो पॉसिबल होगा। क्यों नो पॉसिबल होगा? क्योंकि एक मैट्रिक्स में x का वैल्यू इतना और यही में x का वैल्यू इतना, अगर x का वैल्यू इतना तो यहाँ भी x का वैल्यू इतना ही होना चाहिए था, तो ये नो पॉसिबल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द। अब 10 नंबर भी ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही आसान है, तो 10 नंबर सवाल अगले पढ़ लेते हैं। 10 बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3, ठीक ना, 3x3 विथ कैन एंट्री 1 और 2। क्या बात है, कोई मैट्रिक्स है, ठीक ना, किताब ना रहने के कारण देखना पड़ रहा है उससे, मोबाइल से, ठीक ना, गूगल से डाउनलोड करके। बोल रहा है ना कि कोई मैट्रिक्स है बाबुआ, वो मैट्रिक्स है 3x3 का, 3x3 का, तो कितना 3x3 का कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें केवल एंट्री हो 0 और 1 का, केवल एंट्री हो 0 और 1 का। तो एक ऐसे भी बना सकते हैं, एक ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऐसे भी तो बना सकते हैं, कोई रोक देगा? ऐसे भी तो बना सकते हैं, एक ऐसे भी तो बना सकते हैं, एक ऐसे भी तो बना सकते हैं, एक ऐसे भी। अब यहाँ पे कोई बच्चा एक यहाँ ला देगा, 0 यहाँ ला देगा, तो इस तरीका से मैट्रिक्स बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। कितने मैट्रिक्स, ये तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब यहाँ एक रखे, यहाँ एक रखे, कहाँ पे एक रखे, मतलब कि ऐसा ढेर मैट्रिक्स मिलेगा, तो कितना मैट्रिक्स बनाए, ऑब्जेक्टिव का सवाल है। तो बाबू याद रखना, मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने का है, 3x3 का, और कितने नंबर एंट्री हो रहा, कितने नंबर एंट्री हो रहा, 2 नंबर एंट्री हो रहा, 1 और 0। तो जितने नंबर एंट्री हो रहा उतना का पावर इसका ऑर्डर, बात समझ में आ रहा है ना। जितना नंबर एंट्री हो रहा उतना के पावर इसका ऑर्डर, जितना ऑर्डर का है। तो इसका मतलब 2 के पावर कितना आ गया, 2 के पावर आ गया 9। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2 के पावर 9 का, तो 500 शायद 12 आएगा। कैलकुलेशन करके देख लो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128, और 128 में 4 से गुना कर दो, 2 बचा हुआ था, तो 8 8 32 हाथ में 3, 8 3 11 हाथ में 1 और 4 1 5, देखो 512। तो 512 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन पता नहीं क्या में होगा, ऑप्शन नंबर डी शायद होगा, ठीक ना। तो आप ऑप्शन नंबर डी में टिक कर लीजिए। तो आज बाबू यहाँ पे हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 को समाप्त कर चुके हैं। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बाबू वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट का एक्सरसाइज लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।